नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको बताऊंगा हरियाणा प्रदेश के दो नेताओं के बारे में, जिनका हर वर्ग, हर समाज, हर राजनीतिक पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कायल हैं। और दोनों नेता ऐसे हैं जो भले ही कोई कितना बड़ा राजनीतिक विरोधी हो, लेकिन उनका नाम लेकर के छीटाकशी नहीं करते। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हरियाणा की राजनीति के दो ऐसे नेता जो फिलहाल देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के सदस्य हैं, उनका भविष्य कैसा है, वर्तमान में जनता उनको कैसे चाहती है। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं जिन नेताओं का जिक्र कर रहा हूं, एक नेता ऐसा जो हरियाणा में लोकप्रियता के मामले में सबसे लोकप्रिय, शराफत के मामले में सबसे शरीफ, काम करने के मामले में सबसे आगे, मिलनसारिता में सबसे आगे, और एक ऐसा शख्स जो बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक सब में लोकप्रिय, और नाम है दीपेंद्र सिंह हुड्डा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा इतने शरीफ कि अगर कोई उनका कुर्ता पकड़ करके भी खींच ले तो भी आ जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। कोई उनके बाजू को पकड़ करके खींच ले अपनी तरफ तो भी कुछ नहीं बोलते। मैं एक वाक्य याद दिलाता हूं आपको। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक लोकसभा से सांसद थे, और हिसार लोकसभा क्षेत्र में जब लोकसभा का चुनाव था, उस समय वो लोकसभा के वोट मांगने के लिए आए। धनाना गांव, ऐतिहासिक गांव सरौ जाटू खाप 84 का, जिसमें ऐतिहासिक चबूतरा है, उस धनाना गांव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यक्रम, और धनाना गांव के चबूतरे पर, बंगले पर अपना भाषण देकर के दीपेंद्र हुड्डा उस गांव में 6 चाय के कार्यक्रम, और दो कार्यकर्ताओं में आपस में यह खींचतान हुई कि पहले मेरे घर जाए, दूसरा कह रहा कि पहले मेरे घर जाए। और उसी कसमकश में मुख्यमंत्री के बेटे का, मौजूदा सांसद के बेटे का कुर्ता फट जाता है, क्योंकि जब उसका हाथ खींचता है, कोई कुर्ता खींचता है तो कुर्ता फट जाता है। और एक ऐसा विरला नेता शायद कोई और नहीं होगा, इतने बड़े स्तर का। कुर्ता फटने के बाद वहां उस कुर्ते को गांठ मारी उन्होंने, और गांठ मारने के बाद गांव में 6 चाय के कार्यक्रम फटे कुर्ते में करना मुख्यमंत्री के बेटे के, अपने आप में यह दर्शाता है कि उन जैसा शरीफ शख्स कोई नहीं। वरना हमने देखे हैं हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्रियों के बेटों के बहुत किस्से प्रचारित रहे, कई वीडियो में हम जिक्र भी कर चुके हैं। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा फटे कुर्ते से 6 चाय के कार्यक्रम, जिनमें एक कार्यक्रम वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनघस धनाना, जो भिवानी जिले से कांग्रेस ग्रामीण का जिला प्रधान का सबसे मजबूत दावेदार है, प्रबल दावेदार है, उनके घर भी था। वह वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनघस धनाना के घर गए और अपनी बात रखी। दीपेंद्र हुड्डा के परदादा चौधरी मातूराम आर्य, बहुत बड़ा नाम रोहतक के इलाके में, राजनीति उनको विरासत में मिली अपने परदादा चौधरी मातूराम के जरिए। आजादी से पहले इस पूरे इलाके में चौधरी मातूराम आर्य का नाम बहुत बड़ा नाम था। उसके बाद उनके दादा चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा, जो दुनिया के इकलौते वो शख्स हैं, रोहतक, किलोई, हरियाणा, भारत नहीं, दुनिया के इकलौते वो शख्स हैं जो भारत देश के 7 सदनों के सदस्य रहे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कोई नहीं रहा देश में, कोई कितना बड़े फन्ने खाओ। चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा मंत्री रहे, सांसद रहे, और बहुत बड़ा उनका कद रहा। मुख्यमंत्री भी बन सकते थे, एक समय ऐसा भी था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता, जिन्होंने 3 बार चौधरी देवीलाल को हराया, जो देश के उप प्रधानमंत्री रहे, किसानों के बड़े नेता रहे, और 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे।
हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, विपक्ष के नेता भी रहे। और दीपेंद्र हुड्डा जो 5 बार के सांसद, 1 बार राज्यसभा और 4 बार लोकसभा, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की माताजी श्रीमती आशा हुड्डा, हुड्डा परिवार के और कांग्रेस पार्टी के हर छोटे से छोटे सिपाही का, हर छोटे से छोटे शख्स का एक मां की तरह उनसे दुलार करती है। श्रीमती आशा हुड्डा मुख्यमंत्री की पत्नी, जब मुख्यमंत्री थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और उनकी पत्नी के तौर पर जो उनको सरकारी जिम्मेदारी भी मिलती है, उनको भी उन्होंने बखूबी निभाया। आज भी आशा हुड्डा हर अपने जानकार के, हर अपनी पार्टी के और हुड्डा परिवार के कार्यकर्ता के दुख सुख में शामिल होती है। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की धर्मपत्नी, राजस्थान के बहुत बड़े राजनीतिक परिवार मिर्धा परिवार की बेटी श्वेता मिर्धा, उनका भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है राजनीतिक और सामाजिक दुनिया के साथ साथ खेलों की दुनिया में भी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा इतने मिलनसार शख्स कोई नहीं नजर आएगा। दूसरे जिन शख्स की हम जिक्र करेंगे, उनका भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, और नाम है रोहतक के साथ लगती लोकसभा सीट सोनीपत के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी का। आज सतपाल ब्रह्मचारी हरियाणा प्रदेश के जो 10 सांसद हैं, इकलौते ब्राह्मण चेहरे हैं उनमें। बहुत हरियाणा में ब्राह्मण जो होता है, कोई छोटा बच्चा हो उसको भी लोग सम्मान के साथ दादा बोलते हैं। सतपाल ब्रह्मचारी को भी लोग अब दादा सतपाल ब्रह्मचारी कहने लगे, क्योंकि सतपाल ब्रह्मचारी ने वो काम कर दिखाया जिसकी किसी को कल्पना नहीं थी। महज कुछ दिन पहले सोनीपत लोकसभा में सक्रिय हुए दादा सतपाल ब्रह्मचारी ने ऐसा जादू किया, ऐसा आशीर्वाद जनता को दिया कि लोग उनके कायल हो गए, और उन्होंने बीजेपी के बड़े नेता जो फिलहाल प्रदेश के अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ौली को चुनाव हराया। ये दोनों की जोड़ी, दीपेंद्र हुड्डा और दादा सतपाल ब्रह्मचारी की जोड़ी, ना केवल रोहतक और सोनीपत में लोकप्रिय है, बल्कि हरियाणा के अलग अलग इलाकों में ही नहीं, उत्तर भारत में इनका एक बड़ा नाम है। इन दोनों ही नेताओं के सानिध्य में कांग्रेस पार्टी को दिन रात मजबूत करने वाले हल्का बवानी खेड़ा भिवानी जिले के ऐतिहासिक गांव धनाना के किसान के बेटे, जो समर्पित कांग्रेसी हैं, श्याम प्रेमी हैं, वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनगस धनाना, निरंतर कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। और इन दोनों नेताओं के दिशा निर्देश से, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और दादा सतपाल ब्रह्मचारी के आशीर्वाद से लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। खाटू श्याम बाबा के सच्चे सेवक श्याम प्रेमी वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनगस धनाना जिस ढंग से कांग्रेस की मजबूती के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, अपना समर्पण दिखा रहे हैं कांग्रेस के प्रति, और पिछले 27 सालों से तन मन और धन से कांग्रेस को सींचने का काम जो कर रहे हैं, उनकी काबिलियत को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को अगर भिवानी में कुछ करना है तो जो ग्रामीण जिला प्रधान के वो मजबूत दावेदार हैं, उनको वो पद देना चाहिए। और जहां तक सवाल है दादा सतपाल ब्रह्मचारी का, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, असंख्य कार्यकर्ता उन्होंने कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाने के लिए तैयार कर रखे हैं, जो निरंतर राहुल गांधी और कांग्रेस आला कमान जैसा कहती है वैसा करने का काम करते हैं। बहरहाल आप दर्शकों का क्या मानना है? आप क्या मानते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा और दादा सतपाल ब्रह्मचारी के बारे में? आप अपनी राय जरूर कमेंट करें। आप यह भी कमेंट करें कि दोनों सांसद मिलकर के जिस ढंग से हरियाणा प्रदेश में ही नहीं उत्तर भारत में कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, इन दोनों नेताओं को भी विशेष जिम्मेदारी देनी चाहिए ताकि ये और ज्यादा ऊर्जा से पार्टी को मजबूत कर सके। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
अपने विचार कमेंट जरूर करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।